हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कल के क्लास में हम लोग देखे थे फिजिक्स में न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा एनटीपीसी ग्रुप डी। और आज हम लोग जो है कल जो चर्चा किए थे, कल जो भी फार्मूला पढ़े थे हम लोग, गति समीकरण का फार्मूला और 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसी पे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एकदम ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं और सारा कुछ आप लोग देखिए। और जो भी नहीं देखे हैं पार्ट 1 वीडियो इसका ज़रूर देखें, उसमें फार्मूला का चर्चा किया गया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं इस पर। तो देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। कल जो फार्मूला हम लोग सीखे हैं, गति समीकरण जो था v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। अगर नहीं पता है संकेत का नाम तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। अभी अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो देखते रहिए। ये जो आप जितनी भी फॉर्मूला देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड ये रेखीय त्वरण, आप लोग ए जानते होंगे, ए हमारा रेखीय त्वरण है। कोई भी गति वाला सवाल आएगा जो कि ज़मीन पे, धरती पे चलने से निर्धारित क्वेश्चन होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर आसमान से नीचे की ओर या नीचे से आसमान की ओर क्वेश्चन आएगा, वो भी गति का ही है। ऊर्ध्वाधर बोला जाता है ना, कि अगर नीचे से कोई वस्तु ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, यही तीनों फॉर्मूला बस याद रखना है। ठीक है, जो भी कंसेप्ट है हम कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम एग्जाम में सवाल को कैसे करें फास्ट और सही। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, देखते रहिए। इसमें हम ट्रिक बताए थे, क्या था कि फर्स्ट एंड लास्ट देखना है। कल बता चुके हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट वी टी, एस टी और ये आपका वी एस। तो देखिए इसमें अगर ये तो रेखीय है, ये जो हमारा होता है ए, ये रेखीय त्वरण, इस पे हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। अगर कोई गतिशील मूवमेंट, कोई गतिशील हो, जब बात करें कि नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कोई पत्थर फेंका जा रहा है या ऊपर से नीचे की ओर कोई पत्थर फेंका जा रहा है, तब फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, देखिएगा जरा। हम लोग को पता है कि जी, अगर ऊपर से कोई वस्तु नीचे फेंकते हैं या नीचे से कोई वस्तु ऊपर, तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जिसको हम लोग संकेत में जी लिखते हैं। यदि नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर कोई चीज़ फेंका जाए, ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु फेंका जाए, तो जी हमारा क्या होगा, प्लस लीजिएगा। अगर ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु को फेंका जा रहा है तो हमारा गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, माइनस होगा। ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा जरा कि हमारा ए जो है, ए जी में बदल जाता है। ए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में जहाँ भी है हमारा ए जी में बदल जाएगा। और क्या बदल जाएगा, हमारा एस दूरी होता है, जो दूरी हमारा क्या काम करने लगता है, ऊंचाई का काम, यानी एच का काम। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें अगर हम बदलें ऊर्ध्वाधर त्वरण के रूप में, तो हम कहेंगे कि v बराबर u प्लस ए जो है हमारा g बन जाता है जी टी। एंड सेकेंड फार्मूला s हमारा h बन जाता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। सारा कुछ वही है, सिर्फ नाम बदल गया है। अगर ये रेखीय चल रहा है, धरती पे कोई गतिशील मूवमेंट हो रहा है, तब तो ये फॉर्मूला, और जब ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर का, ठीक है, बस कुछ नहीं है, सिर्फ संकेत बदला है कि हमारा ए जो है जी बन जाता है और एस जो है एच बन जाता है। अब तो देखिएगा फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और प्लस माइनस क्या है, अगर कोई सवाल रहे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। देखिएगा ये कैसे हुआ, अगर ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रहा है तो गति बढ़ता है, वेग बढ़ता है, मतलब त्वरण क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है। तो जब नीचे की ओर आएंगे तो प्लस, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिएगा क्या होता है, वेग घटता जाता है ऊपर की ओर, तब हम लोग लेंगे माइनस। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ सवाल की ओर चलते हैं, तो सवाल से बिल्कुल क्लियर होगा कि आखिरकार इसका यूज क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, एक वस्तु को
ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है इसको संकेत में हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। देखिए क्या दिया है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से फेंका गया। प्रारंभिक वेग है, ये क्या है, प्रारंभिक वेग, इसी वेग से फेंका जा रहा है, नीचे जमीन पे खड़ी है और इसी वेग से फेंका जा रहा है, यानी प्रारंभिक वेग हमारा u होता है और u बराबर कितना दिया है, 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी, 10 मीटर ऊंची उड़ी। तो हम लोग देखेंगे, देखिए ऊपर से नीचे h होता है और वही धरती पे हम लोग s लेते हैं, तो हम ये फॉर्मूला से रट के रहना है, यही फॉर्मूला, सिर्फ ये हम समझने के लिए बताएं कि चेंज होता है, लेकिन इसका यूज नहीं करना है, हम एक ही फॉर्मूला रटे रहेंगे और इसी पे सारा कुछ यूज करना है। ठीक है, दो तरह का फॉर्मूला रख के कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो बोल रहा है 14 मीटर ऊंची, तो ऊंची को हम लोग s लेंगे, दूरी लेंगे 14 मीटर। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना के t निकालना है, समय निकालना है t। अब जरा एक चीज यहाँ देखिएगा, u दिया है कितना, 14 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब u के वेग से फेंक रहे थे, सोचिएगा कोई पत्थर अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका स्पीड घटता जाएगा, एक समय आएगा जब उसका गति क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये छिपा रहता है, यानी v हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, देख लीजिए जरा क्या दिख रहा है, हम बोलेंगे एस टी दिख रहा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, आप बोलिएगा इसमें VT भी तो दिख रहा है, VT भी दिख रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे लिखें v बराबर 0, ठीक है, तो ST भी दिख रहा है, VT भी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम जो एक कंसेप्ट बता दिए कि आपको ST दिख रहा है तो ST वाला फॉर्मूला लगाइए, यानी ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट। VT दिख रहा है तो VT वाला फॉर्मूला लगाइए, कहीं कुछ गलत नहीं होने वाला है, दो तरह का आंसर नहीं आने वाला है। तो जो आपको अच्छा लग रहा है वो लगाइए। हम यहाँ पे जा देखते हैं कि VT लगाते हैं, VT देखिएगा, VT V बराबर U, यहाँ पे प्लस हुआ कि माइनस, ध्यान देना है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, घटता जाएगा, माइनस लेंगे, -80। ठीक है, अब रखिए सब कुछ मान रखिए, जो भी दिया गया है, V कितना है 0, U कितना है 14, माइनस A कितना है, तो A देखिए, A त्वरण हमेशा सबको पता रहता है, गुरुत्वीय त्वरण, ये सवाल में दिया नहीं रहेगा। G का मान बताना है, G का मान तो सबको पता है, कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है, या फिर इसका 9.8 होता है। ठीक है, 9.8 होता है, तो कोई भी मान ले सकते हैं, 9.8 लीजिए या 10 लीजिए, लगभग में 10 होता है। तो रखिए यहाँ पे मान, A का मान कितना 9.8 इंटू T तो निकालना है, T निकालना है, T को T लेंगे। देखिएगा ये बराबर किधर ले आइए, कितना हो जाएगा 9.8 और T बराबर इतना, 10 मतलब हटाइएगा 10, इसको हम काट सकते हैं, 14 सत्ते 98। यहाँ पे T बताइए क्या हो जाएगा, 10/7, यानी यहाँ पे कितना निकल गया, 7 × 7, 7 × 28, 3, इतना सेकेंड हो गया आंसर। आप इससे भी निकाल सकते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ AT², गलत नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, समीकरण बन जाता है, वही मान आने वाला है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन। 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, संकेत में सब कुछ लिखिए क्या दिया है, 150 kg द्रव्यमान m, एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड का वेग से त्वरित हो जाता है। दो वेग दिया है, यानी एक हमारा u होगा प्रारंभिक वेग और एक v होगा अंतिम वेग। 6 से 16 मीटर हो जाता है, 6 से 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण ज्ञात करें, ये निकालना है। देखिएगा क्या दिख रहा है आपको, तो बोलिए VT दिख रहा है, क्या दिख रहा है VT। तो V बराबर सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर U प्लस AT। ये रेखीय त्वरण है, डायरेक्ट इसमें प्लस माइनस नहीं सोचना है, जब भी ऊपर और नीचे की बात आएगा तब प्लस माइनस सोचना है कि क्या होगा। तो रख दीजिए सब कुछ, V कितना है 16, U कितना है 6 प्लस A कितना है, A तो निकालना है, T कितना है तो 5 और 6 इधर आएगा, 16 में 6 जाएगा तो
10, a इंटू 5, ए का मान देख लीजिए कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको संकेत में लिखिए क्या क्या दिया है। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग बोल भी रखा है इसमें कि प्रारंभिक वेग से फेंका जाए, तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और देखिएगा कितना समय लगेगा, हम लोग 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, नीचे से देखिए ऊपर फेंक रहे हैं, प्लस माइनस ध्यान रखना है। तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, इस वेग से हम शुरू किए हैं स्पीड से, तो एक टाइम आएगा कि ऊपर जाते जाते क्या होगा, ये वेग घटता जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है घटता जाएगा, अब वेग हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य। ये खुद अंडरस्टैंडिंग लाना है, ये छिपा हुआ मिलेगा, यू और भी में कोई एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, हाँ, तो भी कितना हो गया हमारा 0। टाइम पूछता है, टाइम, और जी तो मालूम ही रहता है, जी आपको सोचना नहीं है, यानी ए। ठीक है, जी भी दे रखा है 10। जी बोलिए, ए बोलिए, हम तो एक ही मानते हैं, इसलिए एक ही मानते हैं कि बड़ा ही आसानी से हल होता है और समझने में सहूलियत होता है। देखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी क्या दिख रहा है, वी टी, भी बराबर यू। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, भी बराबर यू माइनस ए टी या जी टी बोलिए, मान बैठाइए। भी कितना है 0, यू कितना है 25, ए कितना है, ए यानी जी 10 है, और टी निकालना है। देखिए 10t बराबर किधर आएगा, 10t, ये 25, और 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, टी हमारा जो आ जाएगा कितना 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है, ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना करें। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मात्र एक चीज़ दिया है और पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंबल में लिखिए, सब कुछ नजर आ जाएगा। कह रहा है एक कण को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर 39.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जा रहा है, यानी ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है, इसी वेग से स्टार्ट किया है 39.2 मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे ही ऊपर नीचे की बात आया, नीचे से हम इस वेग से फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो एक टाइम आएगा, अंतिम में धीरे धीरे घटते 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 भी क्या होगा हमारा, अंतिम वेग 0। कहता है ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना करें। टी निकालना है, क्या दिख रहा है, तो वी टी फॉर्मूला होता है v बराबर यू। देखिए माइनस होगा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ए टी लीजिए, जी टी लीजिए, v कितना है 0, u कितना है 39.2, ए कितना है, ए यहाँ पे बताइए कितना है, ये तो मालूम ही रहता है ना, ये तो हमारा कितना 9.8। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग रखना है, ए का मान सवाल में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, ए 9.8 होता है, ये इधर आएगा 9.8 इंटू टी और 39.2। ठीक है, दशमलव से देखिए, दशमलव कट जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बार में कट रहा है बोलिए तो, अगर हम काटते हैं इसको 14 पच्चीस 70, 64 98, और ये आपका 14 दूना 28, 28 कितना हो जाता है, 14 8 72, 7 चौके 28। देखिए टी आ गया आपका 4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। संकेत में लिखिए सब कुछ। क्या कह रहा है, एक पिंड को एक मीनार से, मतलब ऊपर से, देखिए ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहा है, मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। देखिए शून्य वेग से गिराया जा रहा है, यानी हमारा यू कितना है 0, प्रारंभिक वेग हमारा 0 है, गिराया जाता है। 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद टी कितना दिया है 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई कितना। देखिए मीनार ऊपर से नीचे ऊंचाई, एच बोलिए एस बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एस टी दिख रहा है, एस टी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, एस बराबर
यू टी, देखिए यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं तो प्लस होगा, ठीक है, गति बढ़ता जाता है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी या जी टी बोलिए, ए हमेशा मालूम रहेगा अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए मान देखिए तो u कितना है 0, टी 4 प्लस हाफ इंटू ए हमेशा मालूम है ए कितना है, तो ए हमारा 9.8 या लगभग में 10 बोलते हैं, तो 9.8 इंटू टी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। देखिएगा ये तो 0 हो गया, ये कितना 0, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से हम लोग काट सकते हैं, 8 गुना कर दिए, 8 8 64, 6 9 8 72, 72 6 कितना हो जाएगा, 72 6 8 8 64 के 4 बाकी 6 और 9 8 72 6 78, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 10 लीजिएगा ना, 10 लीजिएगा तो यहाँ पे मान कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिएगा कि जो होगा निकट जो मिलता है वही होगा। तो क्या करता है एग्जामिनर, कहीं पे 9.8 लेके बना देता है तो कहीं पे 10 लेके बना देता है, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है, ठीक है, इसे मेन यही वैल्यू होता है 9.8, लगभग में 10 लिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सवाल रखते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और कॉपी पे राइट डाउन, सारे क्वेश्चन को कॉपी पे उतारिए, ठीक है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत लोग यूट्यूब पे देख रहा है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को कॉपी पे उतारिए और इस 5 क्वेश्चन को आप खुद जो है बिना देखे हुए बनाइए, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। और विश्वास रखिए, ग्रुप डी हो एनटीपीसी हो, इस तरह का सवाल एकदम आते हैं और आएंगे बिल्कुल ही। और भी सीरीज हम लोग आगे लेकर आएंगे और भी क्वेश्चन इस पे देखेंगे, जितने भी सवाल हैं न्यूमेरिकल के जो आए हुए हैं, खासकर सबसे पहले हम वही करवाएंगे, जो भी ग्रुप डी 2018 एनटीपीसी आरआरबी जेई सब का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू।